वो मर्दों की तरह रहती थी। उठना बैठना चलना फिरना बातचीत का अंदाज उसका मर्दों के जैसा था। हमेशा लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, बिंदास घूमती थी, बिंदास आना जाना सब कुछ लड़कों की तरह था। ना किसी का खौफ ना किसी का डर। नाम था उसका काजल, हरियाणा के आज़ाद नगर की रहने वाली। 27 साल इस लड़की की उम्र थी। जून का महीना, शाम के 4 बजे। माँ थी इनकी मीना, एक छोटा भाई था राहुल। शाम के 4 बजे जून के महीने में स्कूटरी से अपने घर पे आई। स्कूटरी स्टैंड पे लगा रही थी। इनकी एक पड़ोसन थी, उसको ताई बोला करते थे, बुजुर्ग महिला थी, वो हमेशा ज़्यादातर गेट में बैठी रहती थी। उस ताई ने काजल से पूछा, बेटा कहाँ से आई? कहने लगी कि मैं तो मम्मी के लिए जूस लेके आई, मम्मी ने जूस मंगाया था। ताई उससे कुछ और बात करती, क्योंकि ताई हमेशा उससे पूछती थी शादी कब कर रही है, क्या करने वाली, क्या इरादा, क्या कर, तो ऐसे ही फिरती रहेगी, ऐसे जैसे ताई बात करती थी। उसकी ताई की बात काटते हुए गुनगुनाती हुए अपना घर में अंदर चली गई। काजल अंदर गई, ताई बाहर खड़ी। अंदर से काजल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। ताई भी डर गई, ताई एकदम घर में गई उनके। उधर से काजल दौड़ के आई, दौड़ के आ रही थी, आंगन में गिर गई। बदहवास ताई ने उसको संभाला। ताई ने उसका पसीना वसीना साफ किया अपने दुपट्टे से। पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या देख लिया तूने ऐसा? बोला ही नहीं जा रहा उससे। कोशिश कर रही बोलने की, बोला नहीं जा रहा। बस उसने हाथ का इशारा किया कि मम्मी। अब ताई के भी समझ में नहीं आया क्या करी। ताई ने उसको संभाल रखा। ताई ने बाहर के लोगों को और आवाज़ लगाई, ताई चिल्लाई। कुछ लोग पड़ोसी और आ गए, कुछ लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने अंदर जाके देखा कि अगर ऐसे इस लड़की ने क्या देख लिया। अंदर जाके जो लोगों ने देखा, इसकी माँ मीना और राहुल की डेड बॉडी पड़ी। किसी ने गला घोट के उनकी हत्या की और सब लोग डर गए, सख्ते में आ गए। पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने वहाँ छानबीन की, डेड बॉडी को कब्जे में लिया। वहाँ एक मोबाइल के चार्जर वाला जो वायर होता है वो पड़ा हुआ था। अंदाज़ा लगाया गया कि इसी तार से गला घोट के इनकी हत्या की गई। खैर, सीसीटीवी कैमरा घर में लगा हुआ था, लेकिन उस दिन सीसीटीवी कैमरा सुबह से ही बंद हुआ था। उससे पहले चल रहा था वो, ठीक सीसीटीवी कैमरा था। काजल से पूछा, काजल बताने की स्थिति में नहीं, उससे बोला भी नहीं जा रहा, परेशान। घर में 3 ही मेंबर रहते थे, 2 की डेथ हो गई, अब अकेली काजल बची। सबको काजल के ऊपर तरस के, अकेली बच्ची भाई क्या करेगी, जवान बच्ची है। माँ थी संभालने वाली, माँ नौकरी करती थी, राहुल था भैया, शादीशुदा था, 2 तलाक हो गई थी उसको, उसकी पत्नियों को भी, कि भैया भी चला गया, सर पर कोई भी नहीं रहा। उसकी बड़ी बेचारे पे तरस आ रहा काजल के ऊपर, सभी सारे मोहल्ले वालों को। खैर, अब सीसीटीवी कैमरे के बारे में पता करने की कोशिश की कि किसने बंद किया। घर के ही किसी मेंबर ने बंद किया होगा। घर का जो हालत थी वो ऐसी थी कि लूटपाट हुई है, जेवर वगैरह जो नकदी थी घर में से वो भी चोरी थी, सामान वामान बिखरा पड़ा था। अब पुलिस ने पूछा काजल से कि कैमरा कब से बंद है। काजल ने बताया कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो जूस लेने गई थी, जूस लेके आई तो मैंने ये सब कुछ देखा। अब छोटी सी बात है, जब कोई चोर लुटेरा जो ये चीज़ें करता है, किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, तो या तो वो कैमरे को तोड़ के जाते हैं, या उसकी डीवीआर जो होती है वो सीडीआर वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब कुछ साथ ले जाते हैं। कैमरे को बंद नहीं करते, हमेशा वो तोड़ देते हैं या फिर साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ स्विच ऑफ बंद हुआ इसका। खैर, गली में और भी कैमरे लगे हुए थे, उसी का तो बंद था, गली वाले तो चालू थे। गली वाले कैमरों को पुलिस ने छानबीन की उनकी। उन कैमरों में देखा कि काजल किसी लड़के के साथ 2 बार घर आई। पहले वो लड़का खाली हाथ था और जब घर से गया वो कुछ हाथ में ले रहा था। 2 दिन इस बात को हो गए थे, छानबीन करते हुए 2 दिन हो गए थे। काजल से पूछा कि वो लड़का कौन था। काजल ने बताया वो तो मेरे मामा का लड़का क्रिश था। कि ये क्या करने आया था, कि वो तो कभी भी आता जाता रहता है घर पे, ऐसे ही उस दिन भी ऐसे ही आया था। शाम के 4 बजे की घटना बताई थी काजल ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई 2 दिन बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि सुबह के 10 बजे इनका मर्डर हुआ। काजल के ऊपर पुलिस को शक कि ये बता रही शाम को और मर्डर हुआ 10 बजे। काजल से पूछा कि उस दिन क्या करने गई थी तुम। कहने लगी मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, माँ ने मुझे मैसेज किया कि जूस भी लेती आना उधर से, मैं अपने बाल वाल कटवाने गई थी, कटिंग कराने। माँ ने मैसेज किया तो मैं जूस लेके घर पे आई। घर पे आके मैंने ये सब कुछ देखा। अब माँ की लोकेशन और इसकी लोकेशन, इन दोनों की लोकेशन को चेक किया, पता लगा जहाँ जहाँ काजल के मोबाइल की लोकेशन वहीं इसके माँ की लोकेशन। माँ का मर्डर हुआ घर पे और लोकेशन फिर रही इधर इधर जहाँ जहाँ भी काजल गई। इसका मतलब माँ का मोबाइल काजल के पास था। शक और हुआ।
जब मर्डर की पुष्टि हो गई कि इस टाइम हुआ और शक हुआ, सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का दिखाई दिया, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ उसका, और शक हुआ। ये काफ़ी सबूत उसके खिलाफ जब मिले, काजल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की। पूछताछ में इसने बताया, क्रिस का नाम लिया मामा के लड़के का, कि उसने और मैंने दोनों ने मिलके माँ को और भैया को कत्ल किया, मारा। कैसे, वजह क्या मारने की, मारा कैसे? उस दिन ये छोटा भैया जो था राहुल, ये शेविंग कराने नाई की दुकान पे गया था। माँ घर में अकेली थी। इन लोगों ने घात लगा के बैठे हुई थी। क्रिस घर पे पहले से ही आया हुआ था। इसने पैर पकड़े काजल ने, और क्रिस ने वही केबल का तार डाल के गले में उसको जब तक दबाते रहे जब तक वो तड़प तड़प के फड़फड़ाती मर ना गई। वो ठंडी हो गई। कुछ देर बाद इसका भैया आया घर पे, शेविंग वेविंग करा के बाल वाल कटा के, उसको कब्जा लिया इन्होंने। उसको भी इसी तरह काजल ने भी उसके पैर पकड़े और उसने गला घोट के इसको दोनों को मार दिया। मारने के बाद घर का सामान वामान तितर बितर किया। 14 लाख रुपए की ज्वेलरी घर में रखी थी, वो इसने उठाई। कुछ ज्वेलरी क्रिस को दी कि लेके तो तू चला जा, बाकी का मैं इंतजाम कर लूँगी। सामान वामान इधर उधर फेंक दिया कि लगे लूट का मामला। उस ज्वेलरी को स्कूटर की डिग्गी में रख के, और ये काफ़ी घंटों इधर उधर घूमती रही ऐसी। माँ का मोबाइल इसके पास था। माँ के ही मोबाइल से इसने मैसेज किया था, जूस वाला मैसेज, वो जो पुलिस को बार बार दिखाई थी कि माँ ने मुझे मैसेज किया, माँ ने मुझे मैसेज किया था जूस को। इसी ने वो मैसेज किया था पुलिस की जांच भटकाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ अपनी ही माँ को और अपने ही छोटे भाई को किस लिए इसने मारा, ये वजह क्या थी? वजह जान के तो तुम हैरानी हो जाओगे। काजल ने अपनी सहेली की शादी कराई थी राहुल से, अपने भैया से। सहेली इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी, साथ में पढ़ने लिखने वाली खूबसूरत वो लड़की थी। शादी करके वो इनके घर पे आई। घर पे आने के बाद जो ये शादी से पहले किया करती थी उसके साथ, उस लड़की के साथ, वही शादी के बाद ये घर में खुले चलने लगा है। कुल मिला के ये दोनों लेस्बियन थी। लेस्बियन क्या बोले, एक और बोल देते इनको, लड़की जो आजकल भाई ट्रेंड में है, पता नहीं क्या लेती है, बस क्या बोलूँ यार। काजल और ये दोनों लेस्बियन थी। इन्होंने मशवरा किया, भैया से शादी कर ले, घर पे आ जाएगी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, ना मिलने के लिए रोकेगा कोई, ना कुछ करने के लिए रोकेगा। ये लड़का बनती थी, वो लड़की बनती थी, और दोनों आपस में ये संबंध बनाया करते थे। कुछ वक्त तक तो ना मीना को, इसकी माँ को पता लगा, ना इसके भैया को पता लगा। लेकिन एक दिन माँ ने इनको दोनों को बेड के ऊपर ये गंदी हरकतें करते हुए देख लिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटे ने समझाया इसको। इसी समझाने बुझाने में ये लड़ाई झगड़े हुए। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि उसकी तलाक हो गई राहुल से, वो अपने घर चली गई। फिर दूसरी लड़की से इसकी राहुल की शादी हुई। जब दूसरी भाभी घर में आई, उसके साथ भी इसने यही सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन वो किसी अच्छे घर से लड़की थी, ठीक ठाक फैमिली से थी। वो लड़की नहीं मानी, वो भी तलाक दे के इसको चली गई कि तेरी बहन तो ऐसी है। अब बहन में भैया और माँ एक तरफ और यो बहन एक तरफ, इनकी लड़ाइयाँ होती थी बहुत। प्रॉपर्टी ठीक ठाक थी इनके पास। इसी प्रॉपर्टी के चलते क्रिस को इसने लालच दिया कि ये घर तो मैं तेरे नाम करवा दूंगी, माँ के और भैया के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी, घर तेरे नाम करवा दूंगी, और जो बाकी की जो प्रॉपर्टी वो मैं अपना आप कर लूँगी, जो करना। क्रिस को इसने साथ मिलाया लालच दे के कि हर बार ये माँ बेटे दोनों मेरे बीच में आ रहे हैं। मेरे जो भी सहेलियाँ इसकी घर पर आया करती थी, कुछ लड़कियाँ थी इसके साथ जो पता नहीं क्या करती हैं, क्या कर लेती हैं भाई, क्या बताऊँ। माँ को और भैया को दोनों ने मिलके इन्होंने ख़त्म कर दिया। अपना वो राज छुपाने के लिए जो दुनिया में जग जाहिर ना हो, उसको छुपाने के लिए। माँ हमेशा ताने दिया करती थी कि तू कैसे निकल गई, तुझे हम कैसा समझते थे। भैया भी कहता था कि यार दोस्तों को अगर पता लगा तो मेरी क्या बदनामी होगी, क्या इज्जत रहेगी। इस तरह की बातें होती थी। बिना मशीन के गन्ने से रस कैसे निकाल लेते हैं पता नहीं।